अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक 15 है। इसमें डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल हम रखते हैं, इंसुलेटर मटेरियल बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो उसकी पोलराइजेशन के मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन जो है और ये पोलराइजेशन क्या इफेक्ट करती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अभी हमने लास्ट टॉपिक में कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। ये आपके पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है? प्लेट्स होती हैं। हमने इसको बैटरी से जोड़ा, तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। और इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आया। अभी देखें, अभी इसके दरमियान हमने कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया हुआ। हमने क्या किया है, कैपेसिटर को चार्ज होने दिया। उसके बाद जब ये चार्ज हो गया तो फिर हमने इसको उतार लिया। यहाँ से हमने इसको उतार के इसके साथ वोल्ट मीटर अटैच किया। तो वोल्ट मीटर जो जो आपके पास बता रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो उतना ही होगा जिस बैटरी की पोटेंशियल से हमने लगा के इसको चार्ज किया। तो से कि अगर हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो अब प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 12 वोल्ट ही होगा। लेकिन जब इसी कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से आप देखते हैं कि वोल्ट मीटर जो अब पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है ना, वो कम है, से वो 8 वोल्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक रखने से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो गया और वो 8 वोल्ट पे आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इसको अब दोबारा 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद, तो अब ये 8 वोल्ट से फिर उस वक्त तक चार्ज आगे मजीद होता रहेगा जब तक के प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस 12 वोल्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से इसकी जो कैपेसिटेंस है यानी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है वो इंक्रीज होगी। ये जो आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसमें हमने सीखना है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ये क्यों कर हुआ है, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप होने से ही ये फाइनली इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ी है। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी बड़ी है? ये एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ी है। देखिए, पहले इसकी कैपेसिटेंस जब वैक्यूम था इसके दरमियान या एयर थी, वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी थी। अब वो एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो एप्सिलॉन आर क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक आपके पास कांस्टेंट है उस मटेरियल के लिए जो भी इंसुलेटर आप इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अच्छा, अब बेसिकली आप देखें कि जब ये कैपेसिटर की समझे प्लेट्स हैं, ये जब चार्ज हो गया तो आपको पता है इसके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करता है। अगर आप कोई इसमें नेगेटिव चार्ज रखते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। लेकिन जो हम डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके पास तो फ्री चार्जेस है ही नहीं। सो हमारा केस इसके मुतलका नहीं है। हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें कोई इंसर्ट किया, जाहिर सी बात है डाइलेक्ट्रिक भी एटम से ही बना हुआ है। अब एटम की जो साख्त है उसमें यही है कि उसके दरमियान में यहाँ पे न्यूक्लियस है यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी साइडों पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यानी एक नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो भी यहीं पे है और नेगेटिव चार्ज जो जो साइडों पे घूम रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, उनका सेंटर भी यही बन रहा है। यानी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स जो हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पे होते हैं। अब अगर इसी एटम को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अच्छा, अब होना क्या है कि ये इंसुलेटर है, ठीक है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आज़ाद नहीं हो सकता। इसका मतलब है
इलेक्ट्रॉन आजाद तो नहीं हो सकता, इस एटम को छोड़ के तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका जो रुझान होगा ना, वो इस इलेक्ट्रॉन का वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये ये आप उसका न्यूक्लियस आ गया पॉजिटिव चार्ज और उसका सेंटर वहीं पे। लेकिन आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो पहले यूं घूम रहा था, अब वो इलिप्टिकल शेप में घूमना शुरू कर दिया। तो उसका जो सेंटर बनेगा, वो अब पहले वाली जगह पे नहीं रहेगा, वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि उसकी पोलराइजेशन हो गई, ठीक है, यानी उसके पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल क्या हो गए, अलग-अलग हो गए। ये देखें, ये मैंने डिटेल्स के लिए ये बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे शो की गई। इसके अंदर अब एक इंसुलेटर जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, उसमें यही काम हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो नेगेटिव, ये जो इनके नेगेटिव सेंटर्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक लेयर बन चुकी है नेगेटिव चार्जेस की, और इसी तरह नेगेटिव प्लेट पे एक लेयर बन चुकी है पॉजिटिव चार्जेस की, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट इज इंसुलेटर। जब पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर, अभी मैंने थोड़ी सी दिखाई है, ये हर जगह यहाँ पे इसकी पोलराइजेशन हो गई, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट थी उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर ने उसको छुपा लिया, जिससे क्या हो रहा है कि उसकी जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये रिड्यूस हो गई। अब आपको पता है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी रिड्यूस होगी, तो आपको पता है कि जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी। इसका मतलब है कि इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज होने से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, और आपके पास ये जो ई का जो फार्मूला है वो होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, हमने ये सीखा हुआ है, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट साबित किया था। यहाँ पे जो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो डी लिया गया है, जितने भी हमने इसके पेट्रोकेमिकल का टॉपिक किए। v क्या है, पोटेंशियल, v ओवर डी, इसका मतलब है E जो है वो v ओवर d के क्या है, इक्वल है। अब d को तो हम कोई नहीं चेंज कर रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके पास E डिक्रीज हो रहा है ना, तो आपके पास यहाँ पे v डिक्रीज हो रहा है। सो पोटेंशियल के डिक्रीज होने से अब इसके अंदर कैपेसिटी पैदा होगी कि अब ये एक और ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। अगर इसको सेम पोटेंशियल की, जैसे पहले बैटरी इसको 12 वोल्ट की लगाई थी, जब डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया वो 8 वोल्ट हो गया। अब इसका मतलब है इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने से, तो अब इसको अगर दोबारा 12 वोल्ट की बैटरी से लगाएंगे तो अब ये मोर चार्ज स्टोर करना स्टोर करेगा, और उसकी बेसिक वजह ये पोलराइजेशन है, यानी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव लेयर बनना, और इसी तरह नेगेटिव प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बनना। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।